सेकंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट इंटरव्यू। बहुत बहुत बधाई है आपके सर। थैंक यू सो मच। अब माध्यम क्या है सर? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम। क्या कैसा रहा इंटरव्यू सर आपका? अच्छा रहा। शीलवर्धन सिंह का बोर्ड था, जी जी। तो काफ़ी अच्छे नेचर के थे। उन्होंने ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे डैप से ही पूछे एंड कुछ चीज़ें थी जो मतलब सारे क्वेश्चन तो ऐसे सबको नहीं आते हैं, कुछ क्वेश्चन में फंसे, बट ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा। हाँ जी। ऑप्शनल क्या है आप सर? मेरा पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस है। अच्छा। पॉलिटिकल साइंस से भी सवाल होंगे? नहीं, पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन आए ही नहीं। मतलब एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था अफ्रीका को लेकर के कि अफ्रीका में क्या क्राइसिस चल रही है, बस उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं पूछा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो करंट अफेयर्स से कोई सवाल? हाँ, करंट अफेयर्स से सवाल थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के क्वेश्चन थे, और मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैंने किया है, तो उससे क्वेश्चंस थे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन में नहीं गए वो। बाकी मेरा जो होम टाउन है वहाँ से क्वेश्चन आए थे, लखनऊ से क्वेश्चन थे, लखनऊ की अवध की शाम के बारे में पूछे थे। अच्छा। और मेरा जो डैप है उसमें कुछ कीवर्ड्स मेंशन किए थे, जैसे फुटबॉल, डिसिप्लिन, एनिमे एंड मांगा, तो इन सब से काफ़ी क्वेश्चन थे। अच्छा जी। कितने समय तक का हुआ है लगभग? मेरा 30 मिनट्स तक चला है एंड अराउंड 35-40 क्वेश्चंस पूछे होंगे उन्होंने। मॉक इंटरव्यू और रियल में कितना अंतर देखा सर? देखिए, काफ़ी डिफरेंस होता है। ठीक है, मॉक इंटरव्यूज़ में वो आपकी गलती बताने के लिए आप बैठे होते हैं, यहाँ पे ये आपको सिलेक्ट करने के लिए बैठे होते हैं। तो ये आपको जानना चाहते हैं, ये उस तरीके से सवाल पूछते हैं। वहाँ पे वो आपकी नॉलेज जज कर रहे होते हैं, तो ये थोड़ा सा फ़र्क होता है। बाकी दोनों ही बहुत नॉलेजेबल पैनल्स होते हैं, कोचिंग के हो चाहे यहाँ पे। अच्छा। प्री मेंस इंटरव्यू 3 स्टेज, काफ़ी प्री को निकालना चैलेंजिंग हो जाता है। कैसे तैयारी की? तीनों स्टेज के बारे में बारी बारी से बताएंगे आप, और क्या रणनीति रही आपकी? प्रीलिम्स के लिए तो मैं कहूँगा कि अपने सोर्सेज़ को लिमिटेड ही रखें, ज़्यादा भागे नहीं, क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखें हर सब्जेक्ट को लेकर के, एंड PYQ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें, वही की है। ठीक है, मॉक्स नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। अच्छा। और मेंस के लिए आपको ऑप्शनल अपना तैयार रखना चाहिए। ऑप्शनल अगर तैयार नहीं है तो काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। जैसे मेरा ऑप्शनल थोड़ा सा कम तैयार था, तो जिसकी वजह से मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी अपने प्रीलिम्स निकालने के बाद। अच्छा। हाँ, बाकी सब्जेक्ट्स का भी सिलेबस, शॉर्ट नोट्स पे फोकस करें, शॉर्ट नोट्स बनाना सीखें। थोड़ा टाइम लगेगा बट आ जाएगा। बाकी इंटरव्यू के लिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं, ओपिनियन डेवलप कर सकते हैं अपना, वो करें। लखनऊ हो चाहे मतलब जो आपका होम सिटी है, होम टाउन है, उसको लेकर के काफ़ी अवेयर रहेंगे तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट साउंड करोगे। और बाकी मॉक्स तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए होते हैं, नॉलेज चेक करने के लिए नहीं होते। PYQ के बारे में कितने टाइम तक के PYQ लाए थे? कितने सालों के अपने प्री के लिए खासकर? प्री के लिए कम से कम मैंने तो देखिए 5 इयर्स के तो अच्छे से लगाए थे, और जो उसके पहले के 5 साल थे तो उनके लिए भी मैंने थोड़े PYQs मतलब एनालाइज़ कर लिए थे। क्योंकि वो काफ़ी करंट अफेयर बेस्ड होता है, तो उतनी पुरानी न्यूज़ भी रेलेवेंट नहीं रहती है। तो लास्ट 5 इयर्स के कर लो थॉरोली, कि आपको आंसर रट जाए उनका। अच्छा। और सारे ऑप्शंस के बारे में नॉलेज हो, बस इतना आपको कर लेना चाहिए मेरे साथ। अच्छा, मेंस की आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट की थी आपने? प्री के बाद की कि पहले से करना चाहिए? मैंने तो देखिए प्री के बाद ही सारी मेंस की आंसर राइटिंग की है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि पहले करके रखनी चाहिए। प्री के बाद आप करते हो तो बहुत दिक्कत आती है, आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, टाइम के अंदर नहीं होगा, बहुत मेहनत करनी है। बेसिकली आपको डबल एफर्ट करना पड़ता है उस समय। तो मेरे हिसाब से तो मैंने तो प्री के बाद ही स्टार्ट की थी, बट आपको पहले ही कर लेना चाहिए। अच्छा। जैसे आपने बताया था कि नोट्स बनाने का तरीका, क्या तरीका था आपका? कैसे नोट्स बनाते थे? हर सब्जेक्ट का अपना अपना तरीका होता है। प्रीलिम्स के लिए अपने अलग नोट्स होते हैं, मेंस के लिए अपने अलग नोट्स होते हैं। मेंस में थोड़ा सा कीवर्ड ओरिएंटेड ज़्यादा रहना पड़ता है, क्योंकि आप एक बार अपने पॉइंट्स जनरेट करने लगे तो उनको बस कीवर्ड से फिल करना होता है, तो आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हो। प्रीलिम्स के लिए आपको नॉलेज काफ़ी होनी चाहिए, तो वो एक पेज पे आप कितनी नॉलेज लिख सकते हो विद रिस्पेक्ट टू जो पूछा जा रहा है। आप हिस्ट्री के नोट्स बनाओगे काफ़ी लंबे बनेंगे, पॉलिटी के बनाओगे थोड़े छोटे बनेंगे। तो इस तरीके से आपको सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिफ़र करता है। अच्छा, करंट अफेयर्स को कैसे कवर किया था? न्यूज़पेपर, मैगजीन, क्या आपके रिसोर्स रहे? न्यूज़पेपर तो रोज़ ही फॉलो करता था, कोई एक न्यूज़पेपर डेली पढ़ता था एंड उसको रिवाइज़ करता था। बाकी एंड प्रीलिम्स के लिए एंड में आकर के विजन की जो वैसी आती है ना, PT 365 आती है, तो उसी को ही काफ़ी थॉरली कर लिया था। अच्छा, हो गया था उससे।